Hello everyone, good morning all. This is your friend Deepak Kumar and you watching my social media platform Thakur Sahab Bihar. Friends, uh, I'm really very sorry because this video is coming after a long gap on UVSL case. Actually, there was no important updates regarding case and that's why I'm not making video on UVSL news. Basically, my channel is based on news and politics. For your information, for those who watch me, for those who want me to make video on other shares, this is very important guys that this video is based on news and politics. News regarding entertainment, politics, Bollywood, educational, some motivation, all kind of news I am posting on my platform, and that's why I am really found myself incapable to make videos on different shares and investment. सो मेरी वीडियोस पर बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज़ इस शेयर पे वीडियो बनाओ, उस पे बनाओ। तो मैं उन सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चूंकि मैंने ये न्यूज़ चैनल बनाया हुआ है और मैं जो भी कंटेंट पोस्ट करता हूँ मैक्सिमम न्यूज़ रिलेटेड एंड पॉलिटिक्स एंड सम इंटरटेनमेंट ऑल्सो, लेकिन UVSL is not a investment, not a financial matter for me. This is a news. This is a case which is running actually in NCLAT New Delhi, and that's why I am making on UVSL particularly. So please guys, do not request me to make any other video on any other investment or shares. सो बढ़ेंगे वीडियो की तरफ और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चूंकि कोई अपडेट भी नहीं था इसलिए मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी उत्तम वैल्यू पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। और इस दरमियान एक महीने के करीब मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है UVSL के ऊपर। तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं गंडी साहब, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं और समय समय पर आपको कुछ माइनर अपडेट्स जो होते थे वो कर रहे हैं और वो अपने स्तर से जो करते हैं उस तरह का काम भी कर रहे हैं। तो अभी जो अपडेट है इसी हफ्ते, आज 7 तारीख है और इसी 15 ऑफ मार्च हमारे केस की हियरिंग है। आप लोगों को पता होगा, खास करके जो रीवा मेंबर्स हैं वो तो जानते ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग होनी है दोस्तों। आप सबों को बता दूं कि इस हियरिंग में कुछ न कुछ आउटपुट आएगा। हमारे एडवोकेट्स फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुके हैं, उनकी फीस भी हम लोगों ने डिपॉजिट कर दी है उनके अकाउंट में। जो रीज्वाइंडर फाइलिंग का और 3-4 एडवोकेट के हियरिंग की फीस थी, मिला जुला के ₹1,00,000 से ऊपर बनता था इस बार, वो सब पेमेंट हो चुका है और ये ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं क्या क्या होगा आर्ग्यूमेंट। बताता चलूं आपको कि हमारे प्रेसिडेंट ने एक ऑफर किया है हमारे एडवोकेट्स को कि केस जीतने की सूरत में अभी फिलहाल जितने भी रीवा मेंबर्स हैं, 300 से ऊपर रीवा मेंबर्स हैं दोस्तों। मैं वीडियोस रीवा मेंबर्स के लिए ही नहीं, आउटसाइडर्स के लिए भी बनाता हूं, आप सबों को पता है। और मैं सबों को एडवाइस भी करता हूं कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चूंकि पैसे से तो आउटसाइडर्स को हम लोग नहीं ले रहे हैं कोई भी कंट्रीब्यूशन, ऐसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोशल मीडिया पर हेल्प के माध्यम से। तो हम लोगों अगर शेयर वापस मिलता है 100% शेयर्स, तो हम सब रीवा मेंबर्स अपने 10% शेयर्स अपने एडवोकेट्स को दे देंगे। इस तरह की कमिटमेंट कर ली है उन्होंने एडवोकेट से, एंड ऑल रीवा मेंबर्स आर एग्री विथ डिसीजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर श्रीनिवासुलु गंडी साहब। मैं भी एग्री करता हूं, मेरे पास भी 1 मिलियन से कुछ कम शेयर्स हैं। मैं अपने सारे शेयर्स में से 10% शेयर अपने एडवोकेट्स को दूंगा अगर मिलता है तो।
गंडी साहब के पास 5 मिलियन से भी ज़्यादा शेयर्स हैं, करीब 52 लाख, वो भी 10% देने के लिए तैयार हैं। हमारे एक इन्वेस्टर हैं रीवा के महाराष्ट्र के चेयरमैन तेंदुलकर साहब, उनके पास करीबन 10 मिलियन शेयर्स हैं, 1 करोड़ शेयर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं जो हमारे रीवा मेंबर्स हैं और बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी आउटसाइडर्स हैं अदर देन रीवा, आप लोग भी अपने प्रपोजल मुझे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं अपने शेयर्स में से 10% जीत जाऊंगा तो दूंगा या नहीं, उनको भी रीवा मेंबर माना जाएगा। वैसे फिलहाल ऐसी कोई प्रपोजल हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो केस जीतने की खुशी में 10% शेयर्स एडवोकेट्स को देंगे। हमारे एडवोकेट्स को खुश रखने की ये कोशिश है। दोस्तों, आप सबों को पता है कि हम किन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग एक बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउस के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने 2000 करोड़ रुपया खर्च करके हमारी कंपनी को खरीद लिया, जिसमें हम इन्वेस्टेड थे। सोच सकते हो वो कितने बड़े लॉयर को हायर कर सकते हैं। हो सकता है वो दुनिया के बड़े बड़े लॉयर को ले आए, देश के तो बात ही छोड़ दो। फिर भी हमें हमारे लॉयर्स पर बहुत भरोसा है। हमारे सुब्रत दास साहब, हमारे राजा रमन साहब, हमारे यदुवंशी साहब, हमारे और भी लॉयर्स जितने भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम सब उनको इतना रिवार्ड देना चाहते हैं कि हमारे लिए वो तन मन धन से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की प्रपोजल गंडी साहब ने दी है। खैर, बढ़ेंगे आगे। और एक और बात जो हमारी एसोसिएशन की तरफ से सभी इन्वेस्टर्स को बताया जा रहा है कि एनसीएलटी अंतिम पड़ाव नहीं है। अगर इन केस बाय चांस मान लो किसी कारणवश से अगर हमारे केस में कुछ गलत हो जाता है तो हम और ऊपर तक जाएंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं इन फ्रॉड और कॉरपोरेट्स को जिन्होंने हमारे शेयर्स छीन लिए हैं धोखे से। हम अंतिम तक लड़ेंगे और अपने शेयर्स वापस, अपने राइट्स वापस लेकर रहेंगे। मैं दीपक कुमार आप सब लोगों को वर्ड देता हूं कि इस केस को जीत कर ही छोड़ना है। आप सब लोग अपना साथ बनाए रखना। बस यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि 15 तारीख को हियरिंग है। दोस्तों, रीवा को सपोर्ट करो और सपोर्ट रीवा कम से कम कमेंट सेक्शन में लिखो कि हमारा मोरल थोड़ा बूस्टअप हो और हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, रीवा ही नहीं, आउटसाइड जितने भी मेंबर्स हैं, 2 लाख 2.5 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, वो सब हमारे साथ हैं। दोस्तों, आप सबकी दोस्ती, दुआ साथ रहेगा तो निश्चित रूप से हमें हमारे शेयर्स वापस मिलेंगे और हम सब अमीर बनेंगे एक दिन। तब तक के लिए दुआओं में मुझे भी याद रखना। एंड प्लीज यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर एंड गुड बाय।